लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। बारिश की नमी से महकती धरती, जंगल के भीतर पत्तों की हल्की सरसराहट और फिर धीरे धीरे विशाल लेकिन शांत कदमों की आहट। सामने आता है प्रकृति का सबसे बड़ा, सबसे बुद्धिमान और सबसे संवेदनशील प्राणी, हाथी। 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस। एक दिन जो सिर्फ इन अद्भुत जीवों की खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि उनके अस्तित्व की जंग के लिए भी समर्पित है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हाथी केवल कहानियों, लोक कथाओं या त्योहारों की शोभा नहीं है, बल्कि हमारी धरती के पारिस्थितिकी तंत्र का एक अनिवार्य हिस्सा है। हाथियों का जिक्र भारतीय संस्कृति, धर्म और कला में सदियों से होता आया है। वेदों और पुराणों में गज का उल्लेख शक्ति, बुद्धिमत्ता और समृद्धि के प्रतीक के रूप में है। भगवान गणेश का स्वरूप, जो विघ्नहर्ता और सफलता के दाता माने जाते हैं, हमारे विश्वास का हिस्सा है। राज दरबारों में हाथी शौर्य और वैभव के प्रतीक रहे, तो मंदिरों में श्रद्धा और आशीर्वाद का रूप। लेकिन ये कहानी केवल भारत तक सीमित नहीं। अफ्रीका में हाथी को सवाना का वास्तुकार कहा जाता है, क्योंकि वो पेड़ गिराकर नई घास के मैदान बनाते हैं और पानी के स्रोत खोजकर दूसरे जीवों को जीवन देते हैं। एशिया में थाईलैंड, म्यांमार और श्रीलंका में हाथी धार्मिक अनुष्ठानों और सांस्कृतिक आयोजनों के केंद्र में हैं। 2012 में कनाडा की पर्यावरणविद पेट्रिशिया सिम्स और माइकल क्लार्कसन ने अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस की शुरुआत की, ताकि दुनिया का ध्यान इस ओर खींचा जा सके कि प्रजाति विलुप्ति के खतरे में है। अफ्रीकी हाथियों और एशियाई हाथियों दोनों के सामने संकट अलग अलग है। कहीं हाथी दांत के अवैध व्यापार का खतरा, तो कहीं जंगलों का सिकुड़ना और मानव हाथी संघर्ष। आज की सच्चाई कड़ी है। बीते एक सदी में अफ्रीकी हाथियों की संख्या 90% तक घट चुकी है। एशियाई हाथियों की स्थिति और भी चिंताजनक है। दुनिया में इनकी कुल आबादी 50,000 से भी कम है, जिनमें आधे से ज्यादा भारत में है। हाथी को जंगल का संरक्षक यूं ही नहीं कहा जाता। वो लंबी दूरी तय करते हुए विभिन्न पेड़ों के बीच फैलाते हैं, सूखे इलाकों में पानी के स्रोत तक पहुंच बनाते हैं और पेड़ों की घनी छतरी तोड़कर धूप को जमीन तक पहुंचाते हैं, जिससे घास और छोटी झाड़ियां पनपती हैं। इनकी अनुपस्थिति में जंगलों का संतुलन बिगड़ जाएगा और सैकड़ों प्रजातियां प्रभावित होंगी। भारत में 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य हाथियों के लिए संरक्षित गलियारे बनाना और मानव हाथी संघर्ष को कम करना है। कई देशों ने सर्कस और अनावश्यक कैद पर प्रतिबंध लगाए हैं। पर्यटन में भी बदलाव आया है। अब एलिफेंट सेंचुरी और रेस्क्यू सेंटर लोकप्रिय हो रहे हैं, जहां हाथियों को बिना शोषण के सुरक्षित माहौल में देखा और समझा जाता है। इनकी सुरक्षा के लिए जरूरी है कि हम उनके आवास और पारंपरिक मार्गों को संरक्षित करें। गांवों में प्राकृतिक अवरोध और चेतावनी प्रणालियां अपनाएं। अवैध शिकार और हाथी दांत के व्यापार के खिलाफ सख्त कदम उठाएं और स्थानीय समुदायों को संरक्षण में शामिल करें। वैज्ञानिक अनुसंधान से इनके व्यवहार और प्रवास मार्ग पर सटीक जानकारी मिलेगी, जिससे संरक्षण योजनाएं और प्रभावी बनेंगी। हाथी हमें परिवार, धैर्य, स्मृति और सहानुभूति का महत्व सिखाते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि वो शोक मना सकते हैं, अपने मृतकों को याद रखते हैं और अपने समूह के हर सदस्य का ख्याल रखते हैं। यही संवेदनशीलता उन्हें इंसानों के और करीब लाती है। आज अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस पर यह सिर्फ एक तारीख का उत्सव नहीं, बल्कि एक वचन है, एक वादा। इस धरती के सबसे भव्य और कोमल दिग्गज को हम आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाएंगे। हाथियों के कदमों की आहट बनी रहनी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी कह सकें, हाँ, हमने उन्हें देखा है, इस धरती पर, इस आसमान के नीचे, स्वतंत्र, सुरक्षित और गर्व से चलते हुए। आप सुन रहे थे लेट्स माइक की विशेष प्रस्तुति। इस पर आपकी राय का रहेगा इंतजार। लेट्स माइक के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सब लीक से हटकर बनाए गए हमारे कार्यक्रम पसंद करते हैं, इसके लिए आपका दिल से आभार। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार।